लोकसभा चुनाव में आए चौंका देने वाले नतीजों के बाद बीजेपी ने गठबंधन के सहारे सरकार तो बना ली, मगर सीटों में कमी ने विपक्ष को मजबूत स्थिति में डाल दिया, जिसकी पहली झलक लोकसभा के पहले सत्र में ही साफ तौर पर देखने को मिली। मगर अब लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, मगर सीटों के मामले में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा का उपचुनाव सिर पर है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हैं। जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के झटकों से अब तक उभरी नहीं है। खासतौर से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी हालिया चुनाव में आधे से भी कम में सिमट गई। ये पार्टी के लिए ऐसा जख्म है जिसे भरने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में बीजेपी ने अब पूरा फोकस आगामी यूपी उपचुनाव पर लगा दिया है। बता दें कि यूपी में महज 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, मगर सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जहां विपक्षी खेमा लोकसभा में बीजेपी को 300 सीटों से नीचे रोकने में सफल रहा, अब वहीं प्रदर्शन उपचुनाव में फिर से दोहराने की फिराक में नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जोश 7वें आसमान पर है। विपक्षी नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से ही सब साफ झलक रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में ये उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद अहम हो गया है। लिहाजा एक बार फिर से दोनों पक्षों की ओर से सियासी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई है। सरकार की ओर से 18 मंत्रियों को 10 विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने एक पार्टी पदाधिकारी को प्रभारी चुना है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव एक तरह से साख का सवाल बन गया है। यूपी उपचुनाव का पूरा दारोमदार योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इस उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। खास बात है कि उपचुनाव के नतीजे ही बीजेपी को आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। उपचुनाव को बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि उपचुनाव की 10 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए के सदस्य दल चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कटहरी और मझवा सीट पर निषाद पार्टी और मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में 10 में से 8 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी यानी इंडिया ब्लॉक का प्रभाव देखने को मिला। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आगामी उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के लिए करो या मरो का मुकाबला है। जहां अगर इंडिया ब्लॉक अधिकतर सीटों पर बाजी मार लेती है तो ये उसके लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक और बम्पर गिफ्ट की तरह होगा। तो वहीं अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ता है तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत संगठन के नेताओं पर तीखे तेवर उठाना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल उपचुनाव के नतीजों से ही यूपी की सियासत की तस्वीर साफ हो जाएगी।